हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। हम सभी लोग अब एमसीक्यूज करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा होने वाली है उनसे रिलेटेड हैं। और ये टॉपिक वाइज हम सब लोग एमसीक्यूज करेंगे, एक एक वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। जो भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को भी कंप्लीट करेंगे। आपकी परीक्षा में ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो इसका पार्ट वन यूनिट वन है उसको कंप्लीट करेंगे। यूनिट वन में भी जो हमारा है आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे उनके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। सैंधव सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका इतिहास में पहला टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति के एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, इसके बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश। इस तरह करके मैं आपके पूरा ये सभी टॉपिक्स एक एक वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। अगर मैं एक साथ ही वीडियो दे दूंगा तो वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं एक साथ ही वीडियो बना दूंगा, अन्यथा मैंने ये प्लान किया हुआ मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको आसानी से वो एमसीक्यूज कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हम लोग करेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज जो भी हैं, आप इनको अच्छी तरह से देखिए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नई वीडियोज़ आएगी उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नई वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और इसको शेयर भी करें। यह पहला वीडियो है इससे रिलेटेड, और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस चाहिए। इस वीडियो को लास्ट में मैंने कुछ दो और भी पिक्चर्स ऐड किए हैं, वहाँ से आप इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज का टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी टॉपिक्स हैं, यहाँ पे बहुत ही सारे एमसीक्यूज हैं, हम लोग उसको कर लेते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से एमसीक्यूज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वैदिक संस्कृति से लाऊंगा, उसके बाद बौद्ध धर्म से। तो ये पीईटी से रिलेटेड ही सारे एमसीक्यूज होंगे, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था पर होता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन संख्या दो, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो यहाँ पे ये किसका है? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता से है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्विज़ भी कराई हुई है, आप वहाँ पे मैं क्विज़ देता हूँ या कुछ क्वेश्चन फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले और उसको वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आज ही मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे कुछ कराए हुए हैं। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है ये बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो होता था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग। तो तीन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या चार, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया भी गया है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अगर प्रश्न आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी तो कैसी सभ्यता थी? वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन संख्या पाँच, सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। वहाँ पे हम लोगों ने लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर नंबर किसके साथ जाएंगे? आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे। तो आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। वहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके लिए रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का हुआ था। किसका हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 10,
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्यन से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, प्री आर्यन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, इसको कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए, गाय का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब देखिए आप लोग ये सारी चीज़ें जब, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप पूरे के पूरे वो क्वेश्चंस करें, आपको करना क्या है, आप वो सारे टॉपिक्स को पढ़िए और यहाँ पे एमसीक्यूज आए जो कि आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो 12th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौहगौरा। सौहगौरा क्या है? ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो यह हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी आपको पता है चनहुदड़ो भी है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। क्वेश्चन संख्या 13, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? तो कालीबंगा में की गई थी। कहाँ की गई थी? कालीबंगा में की गई थी। क्वेश्चन संख्या 14, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो कहाँ? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 15, सूची एक दी गई है, यहाँ पे आपको ये पैटर्न देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न सही है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए लिखिए। एमसीक्यूज ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप एक अगर आपको आंसर आ रहा है तो अब बाकी आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अब उससे ही आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हड़प्पा क्या है? रावी नदी के किनारे। एक का ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। और फिर आपका आ जाता है बी, हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। सी, नागार्जुन कोंडा, ये है कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरह से 15 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 16, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपने देखा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन संख्या 17, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? क्या सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है ऑप्शन संख्या ए, मोहनजोदाड़ो से। इसकी लंबाई जो है दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई जो है पश्चिम से दिशा की ओर कितनी है? 33 मीटर है। तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना जानिए कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। क्वेश्चन संख्या 18 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार याद रखिएगा, तो यह पाया गया है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आप पढ़िए कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। मगर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, वहाँ पे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो 19 का ऑप्शन संख्या डी, यही कथन असत्य है। क्वेश्चन संख्या 20, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किन किन चीज़ों के लिए जानी जाती है? आप ऑप्शंस देखिए। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे डी के साथ, ये सभी चीज़ों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, मगर कालीबंगा या राजस्थान में है, यह हरियाणा में नहीं है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है कालीबंगा। और अभी आपने कुछ क्वेश्चन कालीबंगा से रिलेटेड पढ़े भी थे, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी जो है यह गलत है। कौन सा? कालीबंगा। क्वेश्चन संख्या 22, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन सा अवस्थित है? यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देखिए, एक बार इसको कोशिश करिए करने की। तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? सिंध में कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, हड़प्पा कहाँ पे है? बी, दूसरा और तीसरा, मोहनजोदाड़ो और चनहुदड़ो, ये कहाँ पे है? ये सिंध में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे 2 और 3। क्वेश्चन संख्या आपका, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है 24, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? जे.एच. मैके ने दिया था। किसने दिया था? जे.एच. मैके ने दिया था। क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है 25,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये प्रश्न आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीईटी में भी आएंगे। तो कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यह है हड़प्पा है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। आलमगीरपुर और लोथल ये आपने पढ़े हुए हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं लोथल और आलमगीरपुर कहाँ पे है। क्वेश्चन संख्या 26, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यह कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। ऑप्शन संख्या सी, सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र में है। क्वेश्चन संख्या 27, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब देखिए कौन सा भारत में स्थित है? तो ऑप्शन संख्या सी, लोथल जो है ये भारत में स्थित है। ये कहाँ पे? गुजरात के पास अहमदाबाद में। क्वेश्चन संख्या 28, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहाँ का है? तो ऑप्शन संख्या किसके साथ चले जाएंगे? तो यह है ऑप्शन संख्या बी, पंजाब। 28 का ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 29, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? हड़प्पीय नगर किस नदी पर स्थित है? तो यह लोथल का, तो आप देखिए किस नदी पर स्थित है, एक बार इसको क्वेश्चन करिए। तो यह है ऑप्शन संख्या सी, भोगवा नदी पर। हड़प्पा किस पर है? भोगवा नदी पर। 29 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 30, हड़प्पा सभ्यता स्थित लोथल स्थित है, अभी आपने पढ़ा था लोथल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन संख्या ए, गुजरात में स्थित है। वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं जो कि आपके रिपीट मोड में है, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। 30 का ऑप्शन संख्या ए, गुजरात। क्वेश्चन संख्या 31, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो पत्तन नगर ऑप्शन संख्या सी, लोथल। लोथल कहाँ है? अभी आपने पढ़ा है, कहाँ है? गुजरात में है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप यहाँ से सारे क्वेश्चन देख पाएंगे। क्वेश्चन संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो 32 का अभी आपने देखा है, तो कौन सा? ऑप्शन संख्या बी, लोथल। क्वेश्चन संख्या 33, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ हल्का टेराकोटा? ऑप्शन संख्या बी, बनावली से। क्वेश्चन संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है। कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। पाटलिपुत्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी। क्वेश्चन संख्या 35, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृहद स्थल कौन सा? राखी गढ़ी है, आप याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 36, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, अभी आपने पढ़ा है, कौन सा है? राखी गढ़ी। अगर किसी भी तरह से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल या हड़प्पा का वृहद स्थल, तो दोनों ही ऑप्शन में आपको राखी गढ़ी ही रखना है। तो 36 का ऑप्शन संख्या डी, राखी गढ़ी, ये हरियाणा के पास है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, इसमें से देखिए वो कौन कौन सी थी इसमें से थी? तो ऑप्शन संख्या बी है, 1, 2 और 3। गंगा का वहाँ पे कोई नाम और निशान नहीं है, तो कौन कौन सी है? सिंधु है, चेनाब है, झेलम है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। 38, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? तो पशुपति की करते थे। पशुपति शिव जो होते हैं, इनका पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो 38 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 39, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यह प्रश्न बहुत ही आता है, तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। तो ऑप्शन संख्या किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन संख्या बी के साथ चले जाएंगे। इन्होंने ही नेतृत्व किसको दिया था? दयाराम साहनी को दिया था मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए। क्वेश्चन संख्या 39 का ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 40, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखा ही हम लोगों ने, कौन है? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 41, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जिसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये है कनिंघम के साथ जाएंगे, इन्होंने इसको समझ नहीं पाया था। इसका ऑप्शन संख्या है ए, कनिंघम। क्वेश्चन संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? अब ये कौन ऐसे थे जो संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, V.A. स्मिथ। बाकी ये सभी लोग इससे संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 43,
सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किसका किया था? देखिए लोहा का तो कोई वहाँ पे उपयोग था ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एलिमिनेशन मेथड भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, वहाँ पे लोहा तो था ही नहीं। तो सर्वप्रथम किसने किया इन तीनों में से? तो तांबा को किया था। तो 43 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन संख्या 44, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी कुछ बात हुई थी, तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन संख्या डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। और सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। क्वेश्चन संख्या 45, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? अब देखिए कहाँ पर स्थित है उसकी घाटी में से? ऑप्शन संख्या डी, बनावली। क्वेश्चन संख्या 46, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन संख्या बी, धौलावीरा से मिले हैं। क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा? आप देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ये मिले कहाँ से? धौलावीरा। अब धौलावीरा कहाँ किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में है, ठीक है, जहाँ पर राखी गढ़ी भी है, आपने अभी पढ़ा था। क्वेश्चन संख्या 48, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ किया गया था वस्त्रों के उसके लिए? तो कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन संख्या डी, भारत में किया गया था। किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन संख्या डी, भारत में किया गया था। क्वेश्चन संख्या 49, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है डी, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी। वृषभ का मतलब होता है कुबड़ वाले वैल की आकृति, इसको क्या बोलते हैं? कुबड़ वाले वैल। अगर यहाँ से पूछ ले वृषभ मुद्रा किस तरह की थी, तो कुबड़ वाले बैल की आकृति थी उसमें। क्वेश्चन संख्या 50, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो यह मिलता है घोड़ा का, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतों पर नहीं मिलता है। क्वेश्चन संख्या आपका 51 आ जाता है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? अभी देखिए इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा, अभी देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो किसके नहीं मिलते? तो शेर के नहीं मिलते। ऑप्शन संख्या ए, सिंधु घाटी में तीनों के मिलते हैं और हड़प्पा में घोड़ा का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी में किसके अवशेष नहीं मिलते हैं? तो ऑप्शन संख्या ए, शेर का। क्वेश्चन संख्या आपका 52, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त है, तो कहाँ से प्राप्त है? तो ऑप्शन संख्या है बी, कालीबंगा से। और सींग युक्त क्या है? ये दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपका 53, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो यह है मिस्र की सभ्यता। ये पूछ लिया जाए मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर पनपी है? तो नील नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपका जाता है 54, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये है उत्तर से दक्षिण। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही डीप में पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, तो बस आप ऐसा अगर ऑप्शन आ जाता तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे चले जाएंगे एज़टेक सभ्यता, दूसरा आ जाता है माया सभ्यता, फिर आ जाता है मुइस्का सभ्यता, और लास्ट में आपका आ जाता है क्या? इंका सभ्यता, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 54 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 55, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता, प्राचीन सभ्यता थी, तो कौन सी थी? सुमेरिया। ये कौन सी सभ्यता थी? तो ये सुमेरिया सभ्यता थी। तो इस तरह हम लोगों ने 55 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए। 55 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से एक ही क्वेश्चन आना है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से आपने 55 क्वेश्चंस कर लिए, 55 में से कोई एक ही क्वेश्चन आना है। इस ही MCQs को बार बार आप देखिए, यकीन मानिए आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इसमें मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स और ऐड किए हुए हैं, इस पूरे उसको आप याद कर लीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कौन सा स्थल किस नदी पर है, यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कालीबंगा किस नदी पर है? तो कालीबंगन किस पे है? घग्गर नदी पर है। लोथल किस पर है? भोगवा नदी पर है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी पर है। मांडा जो है चेनाब नदी पर है। दैमाबाद प्रवरा नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। और सुतका गैंडोर जो दास्त या दास्क नदी पर है। तो ये आप याद कर लीजिए, आपके 5 नंबर का जो हिस्ट्री का है उसमें से 1 नंबर आपका सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं पूरी उम्मीद और पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। एक पॉइंट मैंने और यहाँ पे ऐड किया, इसको भी देख लीजिए, कौन सी धातु जो है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अगर तांबा का पूछ लिया जाए तो
खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त हुई है एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। लाजवर्द जो कि बादस्तान अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुई है। फिरोजा टिन जो है ईरान से प्राप्त हुई है। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खादानों से, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से। सीसा जो है अफ़गानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से और गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वैदिक संस्कृति के एमसीक्यूज, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इस तरह से मैं ये सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करा दूंगा आपके 10 डेज़ में। पूरा पीईटी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोस के लिए मैं जल्द ही अभी नेक्स्ट पार्ट में आपका जो वैदिक संस्कृति है उसका वीडियो लेके आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों।